और फिर इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट ऑपरेशन पे जाएंगे और यहाँ से आप जाओगे, क्लिक करोगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे कौन सा, मिल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम में एनसी प्रोग्राम ही रहेगा। टूल ड्रिलिंग टूल दिखा रहा है इसमें, तो यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा क्या, मिलिंग टूल। ठीक है, मिल वाला जो टूल हमने सेलेक्ट करा था, वहाँ पे जो क्रिएट करा था वो वाला सेलेक्ट करूँगा। और ज्योमेट्री में क्या रहेगा, वर्क पीस ही रहेगा। मेथड में क्या रहेगा, मेथड में मैं कर लूँगा यहाँ पे मिल फिनिश, इसके बाद कैविटी मिल ही रहेगा। ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई कट एरिया, तो सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक और यहाँ से मैं कर दूँगा सेलेक्ट कर लूँगा ये प्लेन। ठीक है, और मैं यहाँ से कर दूँगा ओके। और इसके बाद टूल तो हमारा हो गया, टूल एक्सटेंशन वगैरह इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। मिल फिनिश ओके। और ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे 2 का और मैं यहाँ से कर दूँगा जनरेट। इस तरीके से जनरेट हो गया हमारा जो टूल पाथ है। ठीक है, तो इसको मैं कर एक्चुअली मैं इसको कर लेता हूँ, मैं इसका जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट है उसको मैं रख लेता हूँ 5 का और मैं यहाँ से कर दूँगा ओके। ठीक है, एक्चुअली 5 mm का डेप्थ ऑफ कट होता नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, जितना भी आपको ज़रूरत होगी आप वहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से मैं करूँगा वेरीफाई और यहाँ से 3D डायनेमिक चेक कर लेता हूँ मैं ऑपरेशन ओके है या फिर नहीं, और यहाँ से मैं कर दूँगा ओके। हमारा ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, देख लेते हैं। अगर ओके है तो ठीक है, नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ेगी कुछ किसी चीज़ की, अगर ज़रूरत पड़ेगी करेक्शन करने के लिए तो वो भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और अभी के लिए तो ये ठीक चल रहा है। देखते थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूँगा ओके और फिर ओके। ठीक है, अब मेरा ये पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया मिलिंग का। ठीक है, इसके बाद मुझे करना है ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो यहाँ से मैं ऑपरेशन पे जो है क्लिक करूँगा और फिर इसके बाद ये जो मिल कंट्रोल दिखा रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा सिंपली, और यहाँ पे मैं जाऊँगा ड्रिल पे। ठीक है, ड्रिल पे क्लिक करूँगा और फिर इसके बाद मैं यहाँ से मैं लेता हूँ ड्रिलिंग ऑपरेशन, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रोग्राम एनसी प्रोग्राम है, टूल में जाएंगे और यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, चेंज कर लेंगे यहाँ पे। और मिल की जगह मैं लूँगा यहाँ पे ड्रिल, जो आपने ड्रिलिंग के लिए जो भी टूल क्रिएट कर रखा है ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। और फिर इसके बाद वर्क पीस रहेगा, ड्रिल मेथड रहेगा और बाकी सब ओके है। ठीक है, यहाँ से ओके कर दूँगा मैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, कह रहा है स्पेसिफाई होल। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये रहा पहला ऑप्शन जो है सेलेक्ट है, इस पर मैं सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सारे होल्स का जो अपर डायमीटर है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे ये हमारा होल है, होल का जो ये अपर डायमीटर है, ठीक है, ये जो रिंग टाइप का दिख रहा है वहाँ पे जब आप कर्सर लेके जाओगे तो वो कलरफुल आपको दिखेगा। ठीक है, तो उस पर मैं लेके जाऊँगा और क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, सारे होल्स को मैं इसी तरह सेलेक्ट कर लूँगा। ये पहला होल, ठीक है, दूसरा, जैसे मैंने सारे होल्स को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा ओके और फिर ओके हो गया। मैंने सारे होल्स को सेलेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पे देखिए नंबरिंग में शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 2, मतलब 1 to 16 इतने सारे होल हैं। ठीक है, और इसके बाद ये आगे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई टॉप सरफेस। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो नन दिख रहा है नन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा फेस। और कह रहा है इसके बाद कह रहा है सेलेक्ट फेस। तो हमें कह रहा है जो होल है, होल का जो अपर टॉप सरफेस है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो मैं ये सरफेस जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा
और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। और कह रहा है कि स्पेसिफाई बॉटम सरफेस ऑफ होल, ठीक है। जो होल है उसका जो बॉटम सरफेस है, निचला वाला जो सरफेस है उसका, ठीक है, वो सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके बाद ये जो नन दिखाई दे रहा है, नन की जगह मैं कर दूँगा फेस। और इसके बाद थोड़ा सा पार्ट को घुमाऊँगा और जो डायमीटर है, जो होल है, होल के नीचे जो सरफेस दिखाई दे रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे सिंपली किसी भी एक होल का। और यहाँ से, ठीक है, सिंपली यहाँ से कर दोगे ओके। और यहाँ से हम कर देंगे जनरेट। और देखिए ये हमारा जो टूल पाथ है, यहाँ से ये आप देख सकते हैं किस तरीके से टूल पाथ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आगे हम यहाँ से कर देंगे वेरीफाई। और इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा जो ऑपरेशन है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसकी हम स्पीड थोड़ा स्लो कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से हम कर देंगे प्ले। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथली ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये देखिए ऑपरेशन जो है हमारा ये हो गया। हमारा जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से हम कर देंगे ओके, फिर इसके बाद ओके। ये देखिए हमारे दो ऑपरेशन, एक कैविटी मिल का है जो कि इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है ड्रिलिंग का है जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दोनों हमारे जो ऑपरेशन है वो हमारे दोनों ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों ऑपरेशन का हमें क्या करना है, प्रोग्राम तैयार करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कि दोनों ऑपरेशन कैविटी मिल और ड्रिलिंग दोनों को हम आप सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ। तो कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे पोस्ट प्रोसेस। ये जो दिख रहा है ऑप्शन पोस्ट प्रोसेस, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर, ठीक है। ये जो पोस्ट प्रोसेसर की जो लाइब्रेरी है वो आपको मिल जाएगी। इनमें से किसी भी पोस्ट प्रोसेसर का आप यहाँ पे जो कि प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपने कोई दूसरा पोस्ट प्रोसेसर बना रखा है तो उसको भी आप ब्राउज कर सकते हो। जैसे मैंने एक पोस्ट प्रोसेसर उसको ब्राउज क्रिएट कर रखा है पोस्ट बिल्डर के थ्रू, तो और उसको मैंने डेस्कटॉप पे अपने सेव कर रखा है। तो सिंपली उसको ब्राउज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिख रखा है ब्राउज फॉर अ पोस्ट प्रोसेसर। तो उसके साइड में जो ये फाइल वाली जो टैब दिखेगी ना, आप उसको सिंपली क्या करोगे, क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपने उस लोकेशन पे जाओगे पीसी के, जिस लोकेशन पर आपने उसको सेव कर रखा है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है तो ये डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और ये रहा मेरा पोस्ट प्रोसेसर फानुक 3 एक्सिस पोस्ट, ठीक है। ये मैंने पोस्ट बिल्डर के माध्यम से बनाया है। तो सिंपली इस पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके। एक्चुअली मैंने पहले से इसको ब्राउज कर रखा है तो मैं यहाँ से ओके नहीं करूँगा, आप यहाँ से ओके कर लेना। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ। देखिए ये मेरा फानुक 3 एक्सिस पोस्ट नाम का एक जो पोस्ट प्रोसेसर है वो यहाँ से पहले से ही ब्राउज है, ठीक है। तो सिंपली उस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ब्राउज करने के बाद। और यहाँ से मैं कर दूँगा ओके। और ये क्या लिख रहा है, ऑल ऑपरेशन इन अ प्रोग्राम ग्रुप हैव बीन सेलेक्टेड, पेरेंट प्रोग्राम ग्रुप विल बी आउटपुट, ओके। यहाँ से हम कर देंगे ओके। और देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हो गया है। ये मिनिमाइज रूप में हो सकता है आप में पहले से ही मैक्सिमाइज हो। यहाँ से मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और देखिए ये हमारा प्रोग्राम रहा, ठीक है। यहाँ तक मेरा सारा प्रोग्राम है और इसको, ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर वाला जो ये जो इन्फॉर्मेशन इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं कर दूंगा सेव कर लेता हूँ, ठीक है। एक इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने नाम से, आंसू नाम से सेव कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैं कर लिया सेव, ठीक है।